जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री के चैप्टर 3 देखने वाले हैं। तो चैप्टर 3 में आज हम लोग का पार्ट क्या है, पार्ट 9 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक क्या देखते हैं। देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है, सहसंयोजक बंधन। क्या बोला है कि सहसंयोजक बंधन। तो बोला कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता। बोला कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच एक बंधन बनता है। कौन होता है? रासायनिक बंधन। उस रासायनिक बंधन को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। याद रखिए कि बोला है आपका कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जैसे में देखिए आप मान लीजिए कि Na प्लस में Cl इन होता है, तो देखिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन है। इसका कितना है? 7 है ना। ये होता है आपका प्लस, ये होता है माइनस। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। जैसे मान ली कि Na हो जाएगा, होगा Na पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया और Cl इस 7 है ना। आगे जाकर अभिक्रिया कर ले तो हो जाए आपका Na प्लस में हो जाएगा, माइनस में 2 2 4 2 6 और 2 8 होना गया। 8 को हो गया। ये 8 हुआ कहाँ? देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से? ई वाला आया, ए को गया है यहाँ से। मान लीजिए कि सोडियम का, किसका है? सोडियम का। देखिए 2 2 4 2 6 2 कितना? 8 पूरा होता है ना, तभी अष्टक पूरा होता है। देखिए हाइड्रोजन को छोड़ा कर, हाइड्रोजन सिर्फ 2 लेता है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो तत्व में कितना? 8। उसके बराबर में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो 8 जब होगा तभी जाकर उसका अष्टक पूरा होगा, नहीं तो नहीं हो। जैसे मान ली कि H2O, इसमें ना देखिए ऑक्सीजन के बराबर तक कितना? 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो 6 मान लीजिए 2 2 4 2, एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन 2 कर लिया। ऑक्सीजन कितना करेगा? हाइड्रोजन 2 लेगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना लेगा? 8। तो ऑक्सीजन का 8 पूरे 2 2 4, ये दोनों 2 6 6 2 8, तो पूरा जोड़ लेगा आपका तो 8 हो जाएगा। हो ना गया आपका। तो ऑक्सीजन भी कितना लेगा? 8। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन। क्या कहें? सहसंयोजक बंधन। समझ रहे हैं कि सहयोग करना, क्या करना? सहयोग। तो आप क्या कीजिएगा, इसको इसको आप लोग उतार लीजिए। जैसे में एक आप लिख लीजिएगा। अब बोला है सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार होते हैं। मतलब सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। पहला बोला है एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और तीसरा त्रिक सहसंयोजक बंधन। यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद बोला है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बोला है कि एकल सहसंयोजक बंधन। क्या बोला है? एकल सहसंयोजक बंधन। एकल मतलब जिसमें दो परमाणुओं के बीच कितना? एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन। जैसे बोला आपका कि जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बोला कि जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसे कहते हैं एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ये तो आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग देना है। इसके जगह पर आप ना कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, जो अभी दिखाए थे। जैसे में क्या कीजिएगा? साझा करना चाहिए ना, तो CO2 आप लिख सकते हैं। चाहे जल वाला भी दिखाए थे, कितना था आपका? कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर से रख दिए, 2 2 4 2 2 4 2 6, नहीं 6 तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ डाल दीजिए 6। ऑक्सीजन का है 2 2 4 और 2 6। देखिए कार्बन 4 और 4 कितना कर लेगा? 8 करेगा। ऑक्सीजन ये क्या करेगा? 8। इधर ऑक्सीजन 8 करेगा। जल का भी बताया, वो भी आप लिखेंगे। यहाँ पर बताए थे जल का, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब बोला है एकल सहसंयोजक बंधन। समझे? बोला है कि जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ कितने? एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। एकल नाम में ही छिपा है, एकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन। जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन। जैसे में देखिए मान लें कि H2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और एक और हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एक एक लेकर क्या करेगा?
संयोग कर लेगा। CH4 क्या होता है आपका CH4। कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर। देखिए कार्बन के ब्राह्मणता कक्षाएं कितना है, कार्बन होता है 6, पहलू का लेगा 2 और 4, कितने आ गया 4 है, तो कार्बन का 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना होता है, एक होता है ना, हाइड्रोजन के ब्राह्मणता कक्षा में कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो एगो ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, एगो इसका हो जाएगा, एगो इसका। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग हुआ, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, कार्बन भी एक ही इलेक्ट्रॉन का सौदा करेगा। देखिए कार्बन ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का, इससे भी एक से, इससे भी, तो एक ही उसका सही कितना, कार्बन भी एक का कही, लेकिन टोटल कितना किया है, तो 4 कार्बन किया, लेकिन किया क्या, एक सिर्फ एक ही ना किया, मतलब इस हाइड्रोजन से एक लिया, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, मतलब सभी से एक एक लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कितना सौदा रहा, एक। पूरा इलेक्ट्रॉन का सौदा 4 किया, लेकिन सभी से कितना लिया, एक एक लिया, कितना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए क्या कहलाएगा आपका एकल सहसंयोजक बंधन। जिस दो परमाणुओं के बीच जब एक इलेक्ट्रॉन का सौदा होता है उसमें क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन। तो क्या आपका द्विक सहसंयोजक बंधन क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, क्या है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बोला आपकी जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ दो, क्या है सिर्फ द्विक नहीं, दो कर लीजिए, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। द्विक मतलब द्वि सहसंयोजक बंधन, क्या द्वि सहसंयोजक बंधन। तो बोला आपका द्विक सहसंयोजक बंधन या द्वि सहसंयोजक बंधन। तो जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे मैं अभी दिखाए थे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर दिखाए थे ना यहाँ पर भी, तो ये में दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था। देखिए कार्बन के बारे में 6 होता है ना, भले 4 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दीजिए और 2 इधर। ऑक्सीजन के 6 होता है ब्रह्मता कक्षा, 2 और 2 4 और 2 6, 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4 और 2 6। अब देखिए क्या करेगा, 8 पूरा करेगा आपका, ये भी आपका 8 पूरा करेगा, कार्बन भी 2, यहाँ से 2 4 4 2 6 6 2 8, ये वाला ले लेगा आपका। तो कार्बन के भी 8 पूरा हो गया, कितना हो गया 8 पूरा हो गया, कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। Cl2 आपका हो जाएगा, क्लोरीन है, क्लोरीन, इसके ब्राह्मणता कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए ये दोनों 8 हो जाएगा, एक इससे ले लेगा, देखिए एक आपका ई क्लोरीन का है और बोला उधर का, ये भी देखिए एगो यहाँ 7 है, एगो इससे ले लेगा तो आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 8। तो ये था आपका क्लोरीन का। इसी तरह और भी जो सहयोग करना चाहिए, इसमें तो एक क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन का सहयोग नहीं हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा एकल सहसंयोजक बंधन। किसमें चला जाएगा, एक डबल का है, डबल का सिर्फ आप अभी इसको लिख लीजिए, ये आपका एकल संयोजक का है, क्या है इसका है, इसका डिफिनेशन लिखा गया आपका। तो आप इसमें इसको ऐड कीजिए, ना कि इसमें, क्या कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कितना एक इलेक्ट्रॉन का सौदा, इसमें कितना करा, 2 इलेक्ट्रॉन का सौदा होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। त्रिक सहसंयोजक बंधन यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना आपका। तो हो जाएगा जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ 3, क्या हो जाएगा, त्रिक का 3 भी बोल सकते हैं हम लोग, 3 कितना, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा, क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कर, याद रखिए जब दो परमाणुओं के बीच सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कर। जैसे देखिए आपका हो जाएगा N2, क्या लीजिएगा N2, तो हो जाएगा नाइट्रोजन के ब्राह्मणता कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक नाइट्रोजन, तो 2 और 3 5, 2 और 3 5। अब देख 3 और 3 6 2 8, इससे 3 ले लेगा, कितना लेगा 3 इलेक्ट्रॉन का सौदा करेगा, तो इससे 3 ले लिया। ये भी क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से 3 ले लिया, तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन का सौदा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन का। अब बोल रहा है संयोजक यौगिकों की विशेषताएं, क्या है आपका संयोजक यौगिकीय विशेषताएं। तो बोल रहा है सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं द्वारा बने होते, किसके द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा बने होते। बोला आपका सहसंयोजक और उदासीन अणुओं द्वारा बने होते, जैसे में देखिए आपका द्रव बोला है जल, एल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। क्या बोल रहा है कि सहसंयोजक यौगिक ना उदासीन अणुओं द्वारा बनता है, जैसे में आपका जल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, बेंजीन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा।
और दूसरा है गैस, मीथेन, इथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तीसरा आपका ये सब उदासीन है, ठोस, ग्लूकोज, यूरिया आदि। अगला बोला कि ससंयोजक यौगिक जल में प्राय अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में प्राय विलय होते हैं। मतलब जल में अविलय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएगा, विलय होते हैं। आपका बोला कि ससंयोजक यौगिक जल में प्राय अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में प्राय विलय होते हैं। जल में अविलय मतलब जल में नहीं मिला है लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। जैसे देखिए उदाहरण बोला कि बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, देखिए दोनों क्या है, विलय है आपका। कब, कार्बनिक विलायकों में आपका विलय होगा लेकिन जल में अविलय होता है। पांचवा वाला ससंयोजक, क्या है, ससंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक, क्या है, कुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि, ये सब क्या विद्युत के कुचालक, मतलब इससे करंट आपको नहीं लगेगा, इसको डालने से करंट एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, इसलिए क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक यहीं तक समाप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज थोड़ा टॉपिक आप अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए लेकिन अगला वीडियो में अच्छा से हो जाएगा आपका एक्सप्लेन।